Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, today topic of discussion is results of Goldfile experiment. After Goldfile experiment and its observations, Rutherford proposed planetary model for an atom. रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का जो स्ट्रक्चर है वो सोलर सिस्टम के लाइक होता है। सोलर सिस्टम में सेंटर में सन होता है, एज शोन इन डायग्राम। सेंटर में सन होता है और उसके सराउंडिंग में प्लैनेट्स में जो है इसके सराउंडिंग डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सेम ऐसे ही एटम के स्ट्रक्चर में सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। एंड आफ्टर दिस ही कंक्लूडेड फॉलोइंग रिजल्ट्स। So first one result is, since most of the particles passed through the foil undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. रदरफोर्ड ने कहा कि पार्टिकल जो है ज़्यादातर पार्टिकल जो थे फॉयल में से अनडिफ्लेक्ट जो है वो पास हुए थे, स्ट्रेट पास हो गए थे, जो क्या शो करता है कि उन्हें जो है कोई बैरियर फेस नहीं करना पड़ा, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई। इस वजह से वो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल सीधे पास हो गए थे, जो क्या शो करता है कि एटम का जो ज़्यादातर वॉल्यूम है वो एम्प्टी है। सिर्फ थोड़ा सा वॉल्यूम जो है वो वहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट होगी, बाकी रिमेनिंग पार्टिकल जो है उसका पार्ट है वो एम्प्टी है, जिस वजह से ज़्यादातर पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट पास हो गए थे। Next one result is, the deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom. अब few particles जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए थे। अब डिफ्लेक्शन की रीज़न ये थी, जो है सेंटर में उसने कहा कि कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कोई जो है पार्टिकल था, सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज था जहाँ से वो रिपेल हो गए थे। अल्फ़ा पार्टिकल्स पर भी पॉजिटिव चार्ज था और ये जो सेंटर था उस पर भी पॉजिटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो रिपल्शन की वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स वहाँ से डिफ्लेक्ट हो गए थे, थोड़ा सा उन्होंने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया था, वो सीधे पास नहीं हो सके। तो और वो जो सेंटर था पॉजिटिव चार्ज का, उस सेंटर को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस कहा। उसने कहा कि वो एटम का न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियस टर्म है ये फर्स्ट टाइम जो है हमारे सामने आई थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की बेस बनी थी, कैनाल रेज जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी की बेस बनी थी, सेम ऐसे ही ये गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किस चीज़ की बेस कर रहा है, किस चीज़ की को लीड कर रहा है, ये डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस को। गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट जो है एक्चुअली इसी वजह से हमें न्यूक्लियस का पता चला था। So next one result is, the complete rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard. और फ्यू पार्टिकल्स रीबाउंस हो गए थे, वापस मुड़ गए थे, जो क्या शो करता है कि जो न्यूक्लियस था वो डेंस और हार्ड था, ये सख्त था और थिक था। जैसे अगर हम दीवार के साथ बाल को हिट करें तो बाल जो है दीवार के साथ हिट होने के बाद जो है वापस आ जाता है, जो क्या शो करता है कि जो वाल है वो हार्ड होती है। सेम ऐसे ही उसने कहा कि एटम का न्यूक्लियस जो था वो हार्ड था, वो डेंस था, जिस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स उसमें से पेनिट्रेट नहीं कर सकें, क्योंकि उनकी जो है सिर्फ कुछ हद तक उनमें एबिलिटी होती है कि वो पेनिट्रेट कर सकती हैं। तो न्यूक्लियस जो था वो हार्ड था, इस वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स रीबाउंस आ गई थी। नेक्स्ट वन रिजल्ट इज, since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. जस्ट फ्यू पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे। पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया है डिफ्लेक्शन की रीज़न, अब हम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं फ्यू पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन के। जस्ट थोड़े से पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे। डिफ्लेक्शन की रीज़न क्या थी, रिपल्शन, पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन हुई थी, इस वजह से जो है वहाँ से वो अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर गए थे। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि फ्यू पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट हुए थे, ये शो करता है इस वजह से हुआ कि वो जो डिफ्लेक्शन वाला जो एरिया था, वो जो रिपल्शन वाला एरिया था वो बहुत थोड़ा था, वो बहुत स्मॉल था एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। तो डिफ्लेक्शन कहाँ से हुई थी, पॉजिटिव सेंटर में से। तो पॉजिटिव सेंटर किसको कहते हैं, न्यूक्लियस को। उसने कहा कि न्यूक्लियस जो था वो उसका जो एरिया है वो बहुत स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम है एटम का जितना भी, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस वो जो है बहुत स्मॉल है। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। एक्चुअली ये वो पॉइंट है जहाँ से ये प्रूफ होता है कि प्लम पुडिंग मॉडल जो था वो रॉन्ग था। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके अंदर ही इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं, स्टक होते हैं।
बट ये रिज़ल्ट जो है ये इस पॉइंट को जो है वो क्लियर कर रहा है कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये उसके बाहर होते हैं। यही वजह है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे से अटैच नहीं होते, वो एक साथ एक एटम के अंदर रह सकते होते हैं। An atom as a whole is neutral, therefore the number of electrons in an atom is equal to number of protons। उसने कहा कि एटम जो है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसकी वजह क्या है कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स इसमें नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं, जितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव जो है पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं। सो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो है दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं। सो ओवरऑल एटम न्यूट्रल रहता है। Except electrons, all other fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons। अब उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के अलावा बाकी जितने भी पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो जो हैं उनको हम कहते हैं कि वो न्यूक्लियंस होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन होता है उसके अंदर और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब उसने जो है इस तरह से ओवरऑल एटम का स्ट्रक्चर बता दिया था। उसने क्या बताया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होता है, सोलर सिस्टम के लाइक होता है, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। और फिर उसने उसके न्यूक्लियस के बारे में बताया कि न्यूक्लियस जो है इसका वो पॉजिटिव सेंटर होता है सेंटर में, और जो है पॉजिटिव सेंटर जो है वो बहुत हार्ड होता है और डेंस होता है, और ये इसका एरिया जो है बहुत स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम। और फिर उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं। और फिर जो एंड पे उसने बता दिया कि न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इन दोनों को ओवरऑल हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सो इस तरह से ओवरऑल जो है रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर जो है वो बताया था, और इसके अंदर उसने प्लम पुडिंग थ्योरी को जो है रॉन्ग जो है वो कहा था कि ये जो है रॉन्ग है, ये करेक्ट नहीं है। अब इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, एक्सप्लेन इन डिटेल। जो है इसका आंसर ये एक्चुअली गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट जो है ये सारा आप इसका आंसर मेंशन करेंगे, क्योंकि गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट से ही एक्चुअली न्यूक्लियस की डिस्कवरी शो होती है। तो इसका आंसर पेज नंबर 31 में जो है गोल्डफायर एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे, और पेज नंबर 32 पर जो है रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट तक जो है ये आप लोग लर्न करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियाई आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये कैसे शो होता है कि जो एटम का न्यूक्लियस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। Rutherford observed in his experiment that the deflection of a few particles proved that there is a center of positive charges in an atom which is called nucleus of an atom। रदरफोर्ड ने ये अपने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया था कि फ्यू पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट हो गए थे, तो उनकी डिफ्लेक्शन की वजह क्या थी, रिपल्शन, कि सेंटर में भी कोई सेम चार्ज वाला पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस वजह से वो अपना रास्ता चेंज कर रहे हैं। तो इस तरह से पता चला कि एटम के न्यूक्लियस पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज, नेम द पार्टिकल विच डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। ऐसे पार्टिकल का नाम बताएं जो कि एटॉमिक मास को बताता है। एटॉमिक मास की हमने डेफिनेशन में भी ये पॉइंट डिस्कस किया था, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। तो ओवरऑल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं ये दोनों पार्टिकल्स एटम के मास को बताते हैं, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया है, और आप साथ साथ इसको लर्न भी कर रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।